नमस्कार जेके डोगरा आर्टिस्ट प्रमोशन ग्रुप के माध्यम के कन्ने तुसीं लिए आए दे नर्सिंग दे पब्लिक अकैडमी दे विच जिथे अज एक मैडिकल चैकअप चला करता है। डायरैक्टरेट ऑफ आयुष J&K की तरफ का स्वास्थ्य विभाग के जिहड़े डॉक्टर्स ने वो चैकअप करा करते हैं। अस मैडम जी के कन्ने गल करचै तो मैडम जी तुंदा मता स्वागत मता सत्कार है और अस जानना चाहते हैं कि किस तरीके का ये प्रोग्राम है और किस स्कीम के तहत आज इस कार्यक्रम की तुस करा करते हो मैम जी। नमस्कार, मेरा नाम है राक्षी भगवान, मैं जिप एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड है। आज सारा जो प्रोग्राम अस रखा है स्कूल वेलनेस का प्रोग्राम जो प्रोग्राम है स्पेशली आयुर्वेदा डे उपलक्ष्य पर जिन्हें सारे पता अस धनतेरस धन्वंतरी भगवान के दिन की आयुर्वेदा डे कन्नै मनाने हैं। उसी उपलक्ष्य से स्कूल वेलनेस का एक प्रोग्राम था जेडे असें छोटे छोटे बच्चे की चैकअप किया, उनका वेट वगैरह उन्हें सारा IEC मटीरियल प्रोवाइड किया, उन्हें योगा सेशन वगैरह अपनाए हैं। उसी उपलक्ष्य से असें एक स्कूल कैंप रखे था स्कूल। मैडम जी किन्ने दिन जिहड़ा है तुंदा ये सारा कार्यक्रम जिहड़ा वो चलना है? ये 10 डेज का काउंटडाउन प्रोग्राम है। जिन्हें सारे एक गाँव च जाइए स्कूल च जाइए पंचायत घर कन्नै मिलिए असें आयुर्वेदा डे उपर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। और इहदे विच स्वास्थ्य संबंधी किस किस किस्म के जिहड़े ने चैकअप बच्चों के जां जिहड़े भी लोग चैकअप करवा करते हैं किस तरीके के चैकअप उनके किए जाते हैं? चैकअप अस पूरा प्रॉपर फॉलो चैकअप करते हैं। जिन्हें कि कोई बच्चा कोई डिफॉर्मिटी किसी है कोई अज अस एक चैकअप किया, एक बच्चा जिन्हें डायबिटीज का भी पाया गया है। जनरल चैकअप अस बच्चे का सारे रखे है, उनका हेल्थ प्रमोशन उन्हें गाइड किया किस तरह को उन्हें न्यूट्रिशन लेना चाहिए। जिन्हें आजकल सारे बच्चे जंक फूड वगैरह ऊपर ज़्यादा मोटिवेट हुआ है उन्हें मना करना है कि ये खाना नहीं खाना चाहिए। एक स्वस्थ लाइफ की जीने लिए आयुर्वेदा की अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी तुसें जानकारी दी अज दे इस कार्यक्रम के बारे ते जेके डोगरा आर्टिस्ट प्रमोशन ग्रुप तुंदा मता धन्नवादी है। जय डुग्गर जय मां बोली। बच्चे हैं योगा सिखाते हैं या किसी आसन का नाम बताओ। लाइन में मन लगता है, ठीक है। हाँ देखिए सही लगे आपको सही लगे। खुद बोले क्या नाम? गिरी 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 क्या खा के आए हो? एक ही बताइए। आसन का नाम है अर्ध चक्रासन।
गया, हमें अपनी बॉडी का आधा चक्र बनाना है, ठीक है। इसके फायदे क्या है? इससे हमारी जो नेक मसल्स है ये स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी ये जो शोल्डर है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे लंग्स के लिए अच्छा आसन है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। करना कैसे है? सबसे पहले हाथों को हमने सपोर्ट देनी है। कैसे देंगे? इस तरीके से, ठीक है। अब कैसे करना है? हमने पहले अपनी गर्दन को डाउन करना है, ठीक है, फिर अपनी आधी बॉडी को करना है, पूरा नहीं। हमारी नीज जो है वो बेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे? हाथों को इस तरीके से रखा, सांस भरनी है, गर्दन पीछे, एल्बोज जो है उनको इस तरीके से पैरेलल कर दो, गर्दन पीछे। अब अपनी आधी बॉडी को बेंड, नीज को बेंड नहीं करना है, नाभि तक हमें बेंड होना है, ठीक है। कैसे करेंगे? फिर से एक बार एक राउंड करेंगे, रखो हाथ, बाजू कैसे करनी है? इस तरीके से पहले, ठीक है। पहले गर्दन डाउन, सांस भरनी है, हो जो बेंड, ज्यादा नहीं होना है, सांस खाली, बिल्कुल धीरे धीरे, झटका नहीं देना, ऐसे नहीं करनी है गर्दन, ये बिल्कुल धीरे धीरे। दूसरा आसन करो, हाथों को पीछे। अब सांस खाली करते टाइम हमें हाथों के साथ ही गर्दन को नीचे लाना है, हाथों के साथ ही गर्दन नीचे आएगी, आपका बटेक्स जो है बाहर की तरफ आउट, आगे होते चलो, जहां तक आपसे होता है वहां तक गर्दन अंदर की तरफ, गर्दन अंदर की तरफ करो, सांस खाली, गर्दन के साथ ही आपकी बाजू ऊपर, रिलैक्स। कौन सा? मैंने देखा, ऐसे नहीं करना है, करना कैसे? जैसे ये बाजू के साथ साथ देख लो, मैं आपको इस तरीके से, ठीक है। एक बार देखो मुझे, फिर करना, पहले देखना, पहले देख लो, पीछे। अब सांस खाली, बटेक्स पीछे, हाथों को धीरे धीरे गर्दन अंदर की तरफ, वापिस कैसे है? गर्दन के साथ ही हाथ ऊपर, रिलैक्स। पता चल गया? गर्दन और हाथ। इससे क्या होता है? बच्चों की हाइट बढ़ती है, और जो हमारी है ना स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी, ये स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, साथ में थाई मसल, कॉ मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। पहले मुझे देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर आप मेरे साथ करोगे। क्या करना है? हाथ सामने लाने हैं, पहले फिंगर लॉक, स्ट्रेच, पहले मुझे देख लो, बाहर की तरफ स्ट्रेच की, और यहाँ से क्या करना है? सांस भरते हुए बाजू उठानी है ऊपर, स्ट्रेच करनी है ऊपर की तरफ, और एड़ी उठा देनी है, और यहाँ पे सांस थोड़ी देर के लिए रोक के रखनी है, ठीक है। फिर वापस कैसे आना है? एड़ियां नीचे, सांस खाली करते हाथ सिर पे नीचे, ठीक है। सारे करेंगे मेरे साथ। अभी हाथ सामने लाओ सारे, फिंगर लॉक करो, बाहर की तरफ स्ट्रेच करो, फिर यहां से सांस भरते हुए बाजू ऊपर खींचो, फिर एड़ियां उठा दो, खींचो हाथ ऊपर, वेरी गुड। यहाँ पे बैलेंस बनाना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। वापस कैसे आना? धीरे धीरे हाथ सिर के ऊपर रखने, एड़ियां नीचे, सांस खाली, फिर स्तंभ स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। क्या नाम था इसका? हाँ, इसके फायदे क्या है बताओ? इसके मुझे देख लो एक बार आगे। फिर क्या करना? धीरे धीरे सांस खाली करते हाथ नीचे जाएगा, और देखना है जो हाथ है ना हमारे, हाथ को देखना है, फिंगर को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सांस रोक के रखनी है, फिर धीरे धीरे सांस भरते वापस आ जाना है। राइट वाला पाँव सीधा कर लेना है, अभी लेफ्ट वाला बाहर, हाथ उठाओ शोल्डर तक, फिर सांस खाली करते राइट साइड बैंड हो जाओ, और देखना है फिंगर को देखना है, धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। अभी क्या करना? राइट वाला सीधा कर लिया, लेफ्ट वाला करना 90 डिग्री पे पाओ, और सांस भरते हुए हाथ उठाने शोल्डर तक, फिर सांस खाली करते धीरे धीरे आ जाना है लेफ्ट साइड, धीरे धीरे आ जाना है वापस, सांस भरते हुए। अपने लिए और सबके लिए आयुर्वेद को अपनाए, अपने लिए और सबके लिए आयुर्वेद को अपनाए, अपने लिए सबके लिए।
लिए आयुर्वेद को अपनाएं। थैंक यू।